तो ये हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है अपराध करने के दुष्परिणाम, है ना? और मैं थोड़ा पढ़ता हूँ फिर प्रयास करता हूँ कुछ एक्सप्लेन करने का। तो भक्ति संदर्भ में श्री राजीव गोस्वामी नाम अपराध के उत्पन्न होने वाले 5 दुष्परिणाम की व्याख्या करते हैं। ये दुष्परिणाम में हमारे हृदय में एक जन्म में एक जन्म से दूसरे जन्म तक उपस्थित रह सकते हैं। और पहला है बुरी धूर्तता, है ना? कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा ना रखना, किसी अन्य लाभ की प्राप्ति के लिए भक्ति करना। तो मुझे पहला अपराध है धूर्तता, है ना? तो इसमें जीव गोस्वामी के द्वारा बताए गए 5 अपराध। तो क्या होता है कि हम भक्ति भी हम जब कर रहे होते हैं तो हमारी हमारी जो है भक्ति करते हुए हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या है, या हमारे इंजॉयमेंट के लिए जो है क्या चीज है ना? इसकी जगह कि भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम जो है भगवान से द्वेष करके आए हैं, और द्वेष करके यहाँ पे हम आए हैं अपनी इंजॉयमेंट के लिए। तो वो जो एंजॉइंग हमारी प्रोपेंसिटी है, टेंडेंसी है, जो जन्म जन्म से हम जो है कल्टीवेट कर रहे हैं, तो जब हम भक्ति में भी आते हैं तो वही चीज जो है हम वैसी टेंडेंसी जो है बना के रखते हैं कि जो मेरे इंजॉयमेंट के लिए क्या है, या मेरे को जो है कहाँ फैसिलिटी मिलेगी, या मेरे को जो है सुख कहाँ मिलेगा भक्ति में, है ना? रेदर देन जो है जैसे बताते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, कि हमारे जो भक्ति होनी चाहिए खुद की अभिलाषिता से नहीं होनी चाहिए, माना भगवान की प्रसन्नता के लिए हमारी भक्ति जो है होनी चाहिए। तो ये भी मुझे, और इसी इंजॉइंग टेंडेंसी की वजह से क्या है, हमारे साथ जब पे भी बहुत जो है प्रभाव पड़ता है नाम अपराध में भी। जो हमारा जो 10वां नाम अपराध है कि जो जो है अगर हम जो है इंजॉइंग प्रोपेंसिटी टेंडेंसी को जो है बनाए रखना, है ना? हरि नाम की अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जब पे भी। अगर हम इंजॉइंग टेंडेंसी अपनी बना के रखते हैं तो हम जो है हमारा जब जो है एक अच्छे स्तर पे नहीं चलता। तो हमारा एक मैकेनिकल जो है चैंटिंग होती है। क्यों? क्योंकि हम जब भगवान के लिए जब हम एक तरीके से जब कर रहे हैं तो भगवान से क्या मांग रहे हैं? प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, है ना? कृपया करके आप जो है मुझे अपनी सेवा में लगाइए। लेकिन जब हम जो है जब कर रहे हैं इंजॉइंग टेंडेंसी से, तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा नहीं मांग रहे, हम जो है अपनी इंजॉयमेंट के लिए जो हमारी इच्छा कर रहे हैं। और जब इतना जो चिंतामणि है परिणाम, कि जो भी हमारी भौतिक इच्छा होती है वो क्या है, वो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन जब भगवान की प्राप्ति या कृष्ण प्रेम नहीं मिलता, तो हमें प्रयास करनी चाहिए कि इंजॉय प्रोपेंसिटी को कम से कम करते भगवान की प्रसन्नता के लिए जो हमारा जो है कल मतलब एनालिसिस हमारा सोचना चाहिए कि कैसे मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य को कर सकता हूँ। ये भी। और दूसरा है अविक्ष अविक्ष अविश्वास। अविश्वास। अविश्वास में ये है कि जब भगवान पे पूर्ण विश्वास नहीं होता, है ना? हमें हमें होता है कि जो है अपनी एबिलिटी पे विश्वास होता है कि जो है कोई समस्या आती है तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, और भगवान को हम जो साइड कर देते हैं, है ना? भगवान को साइड करके अपने ही जो है एबिलिटी पे, या अपने जो हमारे पास फैसिलिटीज हैं, या हमारे पास जो हमारे रिलेटिव्स हैं, है ना, उन्हीं पे हमें ज्यादा विश्वास होता है, भगवान पे जब विश्वास नहीं होता ना। जैसे ही हमारी कोई हमें दिक्कत आती है तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी माला साइड होती है ना? माला को साइड करो, मैं बहुत कर लिया हरि नाम, बहुत कर लिया जब, अब क्या है, अब मैं इसको कैसे टैकल कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? जो हमारा ये होना चाहिए कि अवश्य रक्षित हो कृष्ण, है ना? कि हमेशा हमें अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान जो है हमें जरूर जरूर क्या है प्रोटेक्ट करेंगे, है ना? भगवान हमारी सुरक्षा जरूर करेंगे। ये हमारा जो है विश्वास होना चाहिए, ये फेथ जो है हमारा होना चाहिए। तो एक तरीके से ये क्या है, ये लक्षण है शरणागति का, है ना? तो जितनी मात्रा में भगवान के प्रति शरणागत होंगे, उतनी मात्रा में क्या है, जितना हमारा फेथ होगा उतना मात्रा में भगवान के जो है शरणागत होंगे, है ना? जैसे हमारे जीवन में कुछ गलत विपरीत परिस्थितियां आएंगी
तो वो हमारा टेस्ट होता है ना, भगवान टेस्ट करते हैं कि ये मेरी शरण लेता है या फिर जो, हाँ, अपनी जो है मन की शरण लेता है या फिर जो माया की शरण लेता है। तो ये हमारा टेस्ट है। तो जितना हमारा भगवान के प्रति फेथ होगा, वो भी डायरेक्ट क्या इम्पैक्ट करता है हमारी चैंटिंग पे। और देन तीसरा है उन वस्तुओं में आसक्त होना जो भगवान में विश्वास को नष्ट कर देते हैं। हाँ, तो ये चीजें मेरी, जैसे कि हमारा सोशल मीडिया है, ये हमारा जो एक जो हमारे साइंटिफिक जो साइंटिस्ट है ना, उनका यही होता है, एथिस्ट होते हैं, है ना, कि कैसे ना कैसे करके जो है आ, ये भौतिक जो ज्ञान है एक तरीके से ये विश्वास करवाता है कि जब भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, और जो है जो सबसे जो सुप्रीम है वो क्या है, वो मैन है, और भगवान जो है एग्जिस्ट नहीं करते। तो ऐसी चीजें है ना, या फिर असत संग करना, है ना, असत संग में ऐसे लोग जिनका भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, तो ऐसे लोगों के हमें संग नहीं करना चाहिए, है ना। अगर हम संग करेंगे तो हमारी सारी जो है भक्ति वो नष्ट हो जाएगी, है ना। ऐसे बताते हैं कि जो हमारे अपराध होते हैं, है ना, वैष्णव अपराध, अलग जो नाम अपराध, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, असत संग से होती है ना। और इनसे हम बच कैसे सकते हैं, अगर हम सत्संग करेंगे, है ना, अगर हम साधु का संग करेंगे जिनका भगवान में बहुत फेथ है, जो भगवान के प्रति शरणागत है, अगर उनका संग करेंगे तो हम जो है नाम अपराध से, वैष्णव अपराध से क्या है, हम उभर पाएंगे। तो असत संग को जी छोड़ना चाहिए, है ना। असत संग से हमारी सारी भक्ति जो है नष्ट हो जाती है। तो असत संग कैसे कर सकते हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स होंगे ना, कुछ हमारे जो पहले रहे होंगे फ्रेंड्स, जो जो भगवान की बातें नहीं करते, या भगवान अलग बातें करते कि क्या करनी भक्ति छोड़ो, ये कोई उम्र है भक्ति करने की, है ना, क्या फायदा, क्या मिलेगा भक्ति करके। तो ऐसा हमें से संग छोड़ना चाहिए। अगर हम ऐसे संग करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। और ऐसे इंटरनेट पे भी, है ना, इंटरनेट पे भी जो है बहुत जो है प्रोपागेंडा है इस तरीके से कि जो है जो भगवान के विपरीत जो बातें बोली जाती हैं, एथिस्ट, तो उनका हमें संग नहीं करना चाहिए। उससे भी क्या हमारे भक्ति पे बहुत प्रभाव पड़ता है। देन फोर्थ है भक्ति की प्रक्रियाओं का पालन करने में ढीलापन। हाँ, तो ये भी मुझे पता है कि मतलब हम भक्ति में है ना, भक्ति की जो बेसिक्स हमारे है ना, कि हमारा जो है भगवान के नामों का जप करना, है ना, और ये क्लासेस जो आप करते हैं अटेंड करना, और बेसिक बेसिक चीजें, है ना, ये बेसिक बेसिक चीजें में ही जो है हम जो है ढीलापन जो है हमारा होने लग जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जब आप बेसिक्स हमें अच्छे अच्छे रखेंगे, है ना, बहुत बहुत भक्तों को 10 साल 15 साल 20 साल हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि भक्ति में हम ऐसा लगा कि प्रगति नहीं कर पा रहे भक्ति में, तो भक्ति में हम जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो क्यों नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि जो बेसिक चीजें है ना भक्ति के, जो हमारे जो है श्रवण कीर्तन, बेसिकली श्रवण कीर्तन, इसी में हमारा ढीलापन जब होने लग जाता है, तो हम भक्ति में जो है दृढ़ता से प्रगति नहीं कर पाते हैं, बहुत तेजी से प्रगति नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि हम जो है वहीं के वहीं स्थिर हो गए हैं, और हमें माया ज्यादा आकर्षित लगने लग जाती है ना। भक्ति कम आकर्षित लगती है, या भक्ति की क्रियाएं कम आकर्षित आकर्षित लगती है। तो हमारा मुझे जो है मॉर्निंग में हमारा जो है ध्यान पूर्वक जप हो और श्रवण हो, इसलिए हमारा जो है प्रैक्टिस होना चाहिए। तो इसमें ढीलापन हमारा बहुत हानिकारक है भक्ति के लिए। आप बेसिक्स फॉलो करेंगे जो प्रभुपाद ने दिया है, अब है ना, ग्रंथों का अध्ययन करना, ये सारे बेसिक बेसिक चीजें, आप देखेंगे भक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, है ना। ये एक तरीका है। हम इसको छोड़ के बाकी सारे उपायों को कर रहे होते हैं, है ना, कि हरि नाम को ध्यान पूर्वक नाम जप को छोड़ के भक्तों का संग, या फिर जो श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना, ये कुछ कुछ बेसिक चीजें, इनको छोड़ के बाकी सब कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है, इन्हीं में ढीले होते हैं, है ना। और जो है बाकी चीजों में हम जो है बहुत प्रयास कर रहे होते हैं, और अलग अलग तरीके से भक्ति करने का, लेकिन यही बेसिक्स आप करेंगे तो इसमें ढीलापन नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा है। हमारा जो है ध्यान पूर्वक सुबह के टाइम जब हो जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए मैक्सिमम हमारे राउंड्स जो है सुबह के टाइम ही जो है कंप्लीट हो जाए, है ना, क्योंकि सुबह के टाइम जो सत्वगुण होता है, प्रयास करना चाहिए, है ना, श्रवण कीर्तन ये सारी चीज सुबह ही हो जाए। इसमें ढीलापन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 10 बज गए 11 बज गए हमारी जो है माला अभी भी जो है लटकी हुई है, रीडिंग हुई नहीं है। तो जो है ये सब इम्पैक्ट करता है हमारा भक्ति पे, और स्वयं की आध्यात्मिक विकास पर अभिमान अभिमान, है ना, ये भी है फिर, है ना। अब ये दूसरा क्या है, अगर कोई है कि कोई कोई कहता है जी मैं ढीला नहीं हूँ, मैं तो जो है मुझे 4 बजे से 4:30 बजे से पहले ही 16 माला हो जाती है, या जो है मैं जो है मैं या फिर डेली मैं जो है माला करता हूँ, रोज डेली मैं 16 माला का जप करता हूँ, डेली मैं जो है प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ता हूँ, है ना। तो इसका भी क्या, हमें कभी भी भक्ति करते करते अभिमान
हो जाता है इस तरीके से कि देखो मैं इतने लोग हैं लेकिन मुझसे मैं ही भक्ति कर रहा हूँ, यानी मैं बहुत जो है विशेष हूँ, और देखो मैं रोज कर पाता हूँ, तो अपने बलबूते पे कर पाता हूँ। तो जो जी, लेकिन ये क्या है, हम अपने बलबूते पे कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? ये भगवान की और भक्तों की जो विशेष कृपा है, ये शिला प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है ना, जो हम भक्ति को कर पा रहे हैं। मतलब एक माला भी हम जप कर पा रहे हैं। अगर जब भगवान की कृपा ना हो तो हम एक माला भी जो है हम जप नहीं कर सकते। तो ये भगवान की जो है बहुत विशेष विशेष कृपा है। तो हमें अपने पे अभिमान नहीं होना चाहिए, है ना? ये तो भक्तों का हमें संग मिला है, भगवान की हमें कृपा मिल रही है ना? भगवान की इच्छा है, भक्तों की इच्छा है, तो हम कुछ भक्ति थोड़ी बहुत जो है कर पा रहे हैं, है ना? तो अपने आप अभिमान नहीं होना चाहिए, बहुत विनम्र होना चाहिए, है ना? बताते हैं कि जो गोलोक धाम की बैक टू होम बैक टू गॉड की जो जो चाबी है वो क्या है? विनम्रता, है ना? हम विनम्र रहेंगे तो जो है भक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, और जो है भक्ति में आगे बहुत तेजी से आगे 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 बढ़ेंगे। भक्ति में बहुत तेजी से क्या है, हम प्रगति करें। तो स्वयं पे हमें अभिमान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना? बहुत विनम्रता का हमें पालन करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं, तो ये सारा जो है डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट हमारे क्या है जब पे भी ये पड़ता है। और एक तरीके से ये एक अपराध करते हैं, तो हमें ये क्या है, ये 5 जो दुष्परिणाम हमें देखने में मिलता है ना? अगर आपके अंदर सिम्टम्स है, एक तो एक्चुअली अगर आपको सिम्टम्स अपने अंदर ऐसे दिख रहे हैं, यानी कि आप सोच सकते हो कि मुझे मेरे क्या है, मेरे नाम के प्रति कुछ अपराध हो रहा है या वैष्णव अपराध हो रहा है, तो दीज आर द सिम्टम्स। तो अपने आप को क्या है, जैसे आपको सिम्टम्स अपने अंदर अंदर दिखे, उसी टाइम क्या है आपको करेक्ट कर लेना चाहिए कि हाँ कुछ गड़बड़ हो गई है ना? कभी आप किसी को अपने अपराध का भी आपको पता नहीं लग रहा है, लेकिन सिम्टम्स देख के आप जो है अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना? कोई भी हमारे अगर में भौतिक शरीर में अगर हमें कोई बीमारी होती है, तो बीमारी से पहले क्या पता लगता है, पहले सिम्टम्स के बारे में पता लगता है हमें कि ये सिम्टम्स जो है मेरे को हो रहे हैं, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। उसके बाद फिर हम उसको डायग्नोस करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। उसी तरीके से ये सिम्टम्स अगर हमें दिख रहे हैं, तो यानी कि हमें कुछ हमारे से कुछ अपराध हो रहे हैं, हमें उसको सुधार करने का या जो सेल्फ एनालाइज करना चाहिए, कैसे हम उसको जो है सुधार सुधार सकते हैं। ठीक है बेटा? किसी को भी कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपकी मुझे आप कुछ कह रहे हैं पीयूष प्रभु, आपकी वॉइस वॉइस नहीं आ रही है, आप माइक अपना ऑन कर सकते हैं। प्रभु जी, तो चैंटिंग के टाइम पे ऑफेंसेस से कैसे बचा जाए प्रभु जी? हाँ, चैंटिंग के टाइम पे जब चैंटिंग कर रहे हैं, तो भाई चैंटिंग के हाँ, यस टाइम प्रभु। पे जो हमारा जब चैंटिंग कर रहे होते हैं, सबसे जो मेन ऑफेंस हम करते हैं वो करते हैं कि जो भगवान के जो ध्यान पूर्वक नामों का हम जप नहीं करते, है ना? ये सबसे बड़ा ऑफेंस है ना? बाकी आप देखेंगे, बाकी जितने भी ऑफेंस हैं वो एक तरीके से जब हम चैंटिंग के जो है अलावा, चैंटिंग के अलावा जब हम कुछ है तब हमारे ऑफेंस होते हैं, वैष्णव अपराध या गुरु के प्रति अपराध, है ना? ये अलग अलग अपराध। लेकिन जब हम चैंटिंग कर रहे होते हैं तब हमसे एक ही सबसे सबसे बड़ा ऑफेंस होता है, जो जड़ है बाकी ऑफेंसेस की, वो है ध्यान पूर्वक जो है भगवान के नामों का जप ना करना। तो चैंटिंग के टाइम पे आप मुझे ध्यान पूर्वक, है ना, मल्टीटास्किंग ना करें, है ना, और ध्यान पूर्वक जप करें। ध्यान पूर्वक जप करने का ये अर्थ है कि चैंटिंग के टाइम पे सिर्फ चैंटिंग करें, ना चैंटिंग के टाइम पे मल्टी अप टास्किंग ना करें एक तरीके से, ना। तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। आप देख सकते हैं ना कि आप सोचिए कोई बहुत ही बड़ा व्यक्ति है या कोई छोटा व्यक्ति भी है ना, वो आपसे बात कर रहा है ना, और आप क्या है, आप कुछ और कर रहे हो या मुंह से अलग मोड़ रहे हो, है ना? आपसे कुछ बात करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आप क्या है, अलग उसको ध्यान नहीं दे रहे, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, आप दूसरे कार्यों में लगे हुए हो। तो इसी तरीके से भगवान जो है जब अपने नाम में स्वयं पे जो है उपस्थित है ना, भगवान में और भगवान के नाम में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। तो जैसे ही आप हरे कृष्णा, है ना, जैसे ही आप ये बोलते हो, भगवान वहीं पे उपस्थित हो जाता है, और वो उपस्थित और होके बोलते बताइए क्या चाहिए आपको। और उस टाइम क्या है, हम कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं या कुछ और जो है सेवाओं में लगे हुए हैं, तो ये सबसे बड़ा क्या है, ऑफेंस है। इस ऑफेंस की वजह से जो भक्ति में ये सारी आते हैं, ढीलापन, जितनी जितनी चीजें बताई ना, सारी ये सारी चीजें आती हैं, अभिमान होना अपने अपने आप पे। और फिर उसके बाद बाकी जो जो 9 ऑफेंस है या 10 ऑफेंस है, वो जो है इनकी उत्पत्ति उत्पत्ति होती है ना। ध्यान पूर्वक हमारा जप नहीं होगा, यानी कि ध्यान पूर्वक
जो है भक्ति नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद जो है हम केयरलेस होंगे, भक्तों के प्रति अपराध करेंगे। और ये जो है सभी जो पांचों के पांचों जो मेंटेलिटी है ना, हमारी अलग अलग इच्छाएं होंगी। क्यों हमें भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में हमें टेस्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि हम ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा, हमारी भौतिक इच्छाएं, हमें माया आकर्षित लगेगी, ये भौतिक संसार में आकर्षित लगेगा, है ना। तो ये आप देखेंगे पांचों पांचों भैंस ध्यान पूर्वक ना जप करने की वजह से जो है उत्पन्न होंगे। तो चैंटिंग के टाइम पे अब ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो अब इन पांचों फैन से भी बच सकते हैं ना, और भगवान को जो है प्रसन्न भी कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट विद ध्यान पूर्वक जप करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी ने बहुत यस प्रभु जी। इसमें दिया। और हाँ जी। आप सब करें, अच्छे से ध्यान पूर्वक जप करें। और अभी आप लोग डेली मॉर्निंग प्रोग्राम लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी क्लास होगी 7 घंटा पर, और वहाँ पर भी आज मेरी ही क्लास। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी।